हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, या एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, या समय के साथ सने सने कम हो रही है, या अध्यापक से बालक तक आती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। याद रखिएगा, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। बल लाना देखेंगे। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन को कहते हैं। और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। सारी बातें आपको याद रखनी है। संवाद कौमुदी नामक अखबार राजा राम मोहन राय से संबंधित है। अब हम राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ पॉइंट देखेंगे। रातुल अखबार, ब्रह्म समाज। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बने थे राजा राम मोहन राय के समय ही, और राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। वर्तमान में कितने संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं? सही उत्तर है 105। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन है पहला, पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय का दिया गया समय, या प्रश्न का कठिनाई स्तर, या छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने में लगा समय, या प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। बताइएगा सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा, छात्रों द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में लगने वाला समय प्रश्नों के कठिनाई स्तर और विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि पर निर्भर होता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। प्रश्न का कठिनाई स्तर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केस स्टडी विधि मुख्यतः किस लिए प्रयुक्त की जाती है? प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, या पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, या सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। बताइएगा सही उत्तर क्या है। केस स्टडी विधि किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? याद रखिएगा, केस स्टडी विधि में शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में प्रत्येक छात्र को अपने ढंग से सीखने का अवसर दिया जाता है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। व्यक्तिगत अध्ययन हेतु इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अतरंग विधियों द्वारा, या मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। सही उत्तर क्या है? अवचेतन मन का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अवचेतन मन का अध्ययन निरीक्षण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? ऑप्शन है पहला, इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, या इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, या विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, या इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ होता है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, कौन सा होता है? अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, या घर का वातावरण, या बालक की अपनी समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ, या संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। सही उत्तर क्या है? बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बालकों में यदि अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करे, या सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करे तथा अंतः व्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे, या शारीरिक संगठन को ध्यान में रखे, या उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। बताइएगा सही उत्तर क्या है। बताइएगा सही उत्तर क्या हुआ।
बालकों में यदि अंतः व्यक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा उन्हें तथा अंतः व्यक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? केंद्र अभिमुख चिंतन, बहिर्मुख आदर्श सोच या वाक्य विन्यास संबंधी सोच? सही उत्तर क्या है? इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बहिर्मुख इसका सही उत्तर है। शिक्षण को अधिगम कैसे बदला जा सकता है? ऑप्शन है पहला, परीक्षाओं का आयोजन करके, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, या सामने शिक्षण पर बल देकर, या बाल केंद्रित शिक्षा साथ को अपनाकर। बताइएगा सही उत्तर क्या है? नमे का सही उत्तर क्या है? याद रखिएगा, एक शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए जो बालक को प्रोत्साहित करे और उसका निर्देशन करे तथा उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखने के लिए प्रेरित करे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बाल केंद्रित शिक्षा साथ को अपनाकर। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि है? बताइएगा, कौन सी विधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण, सोशियोग्राम जिसे कहते हैं समान आलेख। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, समस्या परक सूची इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? खेल से सर्वांगीण विकास होता है बतलाना चाहिए, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, या खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है? विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सी इसका सही उत्तर है, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 12वें का सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, शिक्षा का संकुचित अर्थ इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौनों के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? इरफान को खिलौनों के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, हमेशा नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे, या उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है? इरफान खिलौनों के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास मुख्य रूप से कौन से नहीं है? विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन है पहला, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। बताइएगा सही उत्तर क्या है? आपको नहीं वाला बताना है। विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास, जो कि विकास का मुख्य रूप नहीं है, बाकी विकास के मुख्य रूप है। अगला लास्ट प्रश्न है, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, यह शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, या कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्तित्व वाले, या अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले? सही उत्तर क्या है?
वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। कैसे होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अधिक क्रियाशील और बहिर्मुख व्यक्तित्व वाले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और मऊ की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। बताइए सही उत्तर क्या है? बाल विकास में इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, बाल विकास में उपरोक्त सभी पर बल दिया जाता है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मूल शीर्ष में, परागकण में, तने में या परागकोश में? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी इसका सही उत्तर है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दवा है पैरासीटामोल। याद रखिएगा, बुखार आने पर बुखार के नियंत्रण में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है पैरासीटामोल। दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इसका सही उत्तर है। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 1973। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री यामोत्तर पर खींची है? सही उत्तर है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दोस्तों ये थे सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।